नमस्कार दोस्तों। हमारे कुछ साथियों का बिहार संविदा कर्मचारी जो हैं उनका पेमेंट बढ़ा है और उन्हें ढेर सारा शुभकामनाएं, बधाई और सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं इसके लिए। लेकिन आज हम एनएचएम कर्मी के बारे में बात करेंगे। ये बात करने से पहले कुछ हम बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला जो है 2025 उसकी भी बात करेंगे कि एनएचएम कर्मी का क्या महत्वपूर्ण भूमिका रह सकती है, क्या असर डाल सकते हैं। उससे पहले हम 2020 का चुनाव की बात करते हैं। थोड़ा सा बैक। सबसे अधिक वोट से जीतने वाले विधायक जो थे वो पवन कुमार यादव कहलगांव से, जिन्होंने 1,15,538 वोट लाए थे। और सबसे कम वोटों का अंतर देखिए, मात्र 12 वोट का ही अंतर था हिलसा विधानसभा क्षेत्र से, जो जदयू के ही विधायक कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया जी थे। उन्होंने राजद के अत्रि मुनि और शक्ति सिंह यादव को हराए थे मात्र 12 वोट के अंतर से। और सबसे अधिक वोटों का जो अंतर रहा वो जीतने वाले विधायक थे कटिहार के बलरामपुर से, जो माकपा के विधायक थे महबूब आलम। वो वीआईपी के वरुण कुमार झा को हराए थे 53,597 वोटों के अंतर से। और 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें टोटल जो मतदाता थे 7,29,00,000 थे, जबकि मतदान करने वाले 57.05%, टोटल 4,14,00,000 के आसपास मतदान हुआ था। ये तो हम 2020 का कुछ आंकड़ा दिखाए। अब एनएचएम की बात करते हैं। एनएचएम कर्मचारी जो है बिहार में, कुल एनएचएम कर्मचारी और पदाधिकारी लगभग 40 से 45 हजार के बीच हैं, जिसमें एनएचएम के एक प्रमुख घटक आशा भी होती है, उसकी संख्या 90,000 के आसपास है। अब कुछ हम इंपोर्टेंस बात करते हैं। जैसे एनएचएम में कुल संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या जो है लगभग 20,000 है। और इस नजर से हम यदि देखें तो एक एनएचएम कर्मचारी के घरों में कुल वोटरों की संख्या लगभग जो है 5 होंगे ही। तो इस हिसाब से पूरे एनएचएम परिवार का संविदा कर्मचारी जो है, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, उसके खुद के घरों में वोटरों की संख्या यदि देखिए तो 1 लाख हो जाता है। अब हम और कुछ बात करते हैं कि एक एनएचएम स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी की बात मानने वाले रिश्तेदार, ऐसे तो बहुत रिश्तेदार होंगे, लेकिन उनकी बात मानने वाले रिश्तेदार एक औसतन जो है लगभग 5 घर होंगे। और उसमें भी यदि हम 5 के ही हिसाब से मानते हैं, किसी में ज्यादा या किसी में कम, लेकिन औसतन 5 ही मानते हैं, तो इन 5 घरों को मिलाकर के लगभग 25 वोटर हो जाते हैं। 25 वोटर हो जाते हैं। इस हिसाब से यदि हम कैलकुलेट करें तो 20,000 स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी के रिश्तेदारों की टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 5 लाख वोटर होंगे। अब हम कुछ और बात करते हैं। एक एनएचएम संविदा कर्मचारी, क्योंकि वो तो इस समाज में भी पढ़े लिखे हैं, और ये एनएचएम कर्मचारी गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़े लिखे का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करते हैं तो अपने पड़ोसी के घरों को भी जरूर मोटिवेट कर सकते हैं, अच्छा या बुरा, कि किसको क्या वोट देना है। तो इस हिसाब से हम औसतन यदि मान लें तो वो 10 घर को ही यदि मोटिवेट करते हैं, और 10 घर के सदस्यों की टोटल हम वोटर मानते हैं तो 50 वोटर ही मान लेते हैं 10 घरों के हिसाब से। तो कुल मोटिवेटेड एनएचएम कर्मचारियों के द्वारा यदि देखें 10 लाख वोटर कैलकुलेट हो जाता है। इस हिसाब से यदि हम कुल मोटिवेटेड वोटरों की यदि संख्या देखें तो 10 लाख वोटर होते हैं। एक आशा कार्यकर्ताओं के घरों की यदि वोटिंग की संख्या हम देखें तो कम से कम 3 वोटर तो होंगे ही। इस हिसाब से यदि हम कुल 90,000 आशा कार्यकर्ता जो फिलहाल अभी वर्क में हैं उनकी वोटरों की यदि हम संख्या देखें तो 2,70,000 के आसपास जाते हैं। इस हिसाब से हम यदि कुल एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों एवं उसके मेहनत या मोटिवेटेड द्वारा यदि प्राप्त वोटों की संख्या यदि हम गिने तो सब मिलाकर के 17,70,000 वोटर होते हैं। लगभग एक एवरेज टर्न एक विधायक जो है 60,000 से
70,000 वोट प्राप्त करते हैं। औसतन उसी में कोई 5,000 10,000 से आगे जीत जाते हैं, कोई कम हो जाते हैं। बिहार विधानसभा में 243 सीट है। यदि एक सीट के लिए कम से कम 3 उम्मीदवार तो होंगे ही, मान लिया जाए, तो टोटल उम्मीदवार जो है 729 उम्मीदवार। अब 2020 के सीट को यदि कुल वोट को देख लें तो 2020 में 4,19,41,041 वोट पड़े थे। इसी आंकड़ा को 2020 में मान लिया जाए तो बढ़ करके 4.5 करोड़ के आसपास जा सकता है, 4,50,00,000। तो एक उम्मीदवार को इस वोट का यदि हम एवरेज माने तो लगभग 61,728 औसतन वोट पड़ने का चांस है। इसी में किसी को कम, किसी में ज्यादा, लेकिन औसतन यही रहेगा। तो इस हिसाब से एक साथ यदि एनएचएम संविदा कर्मचारी हो तो उसके द्वारा जो है कम से कम एक उम्मीदवार को 60,000 वोट पड़ता है, तो कम से कम 30 उम्मीदवार को वो जिता सकते हैं या गिरा सकते हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि ये कर्मचारी एक साथ नहीं है। तो क्या हो सकता है, कुल एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा यदि उनके मोटिवेटेड के द्वारा वोट जो है किया जा सकता है वो कितना है, 17,70,000। तो इस हिसाब से हम देखें तो कुल बिहार में विधानसभा का सीट कितना है, 243। तो एक सीट पर वो क्या प्रभाव डाल सकते हैं, तो लगभग 7284 में 7300 के आसपास एक वोट पर प्रभाव डाल सकते हैं। तो इस हिसाब से सरकार कभी नहीं चाहेगी कि मेरा एक सीट से इतना वोट लगभग नुकसान हो। स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मचारी 2 प्रकार के हैं, एक बिहार गवर्नमेंट का, एक एनएचएम का, ये भी एक सरकार का अभिन्न हिस्सा है। अब हम बिहार गवर्नमेंट के संविदा कर्मचारी को वेतन में वृद्धि किया गया है नियमित कर्मचारी के बराबर। इसके लिए सरकार को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आचार्य संहिता से पहले एनएचएम कर्मचारी का भी वेतन इसके बराबर हो जाए। और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पे और माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे पे कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम दोहरी नीति अपनाएं। और वो मुझे पूर्ण उम्मीद है और मैं आशा करता हूं कि एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मी का भी वेतन में इंक्रीज करेंगे और इसके बराबर करेंगे। यदि एनएचएम कर्मचारी का संविदा कर्मचारी का मानदेय इस बार आचार्य संहिता से पहले नहीं वृद्धि होती है, नियमित कर्मचारी के बराबर यदि नहीं होती है, तो एनएचएम स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी भी मन में ठान लिए हैं जो हमारी सुनेगी हम उनके साथ हैं। तो हम अभी आपको कुछ डिफरेंट बता दिए थे कि कैसे कैसे एक सीट पे कितना महत्वपूर्ण वोट का इफेक्ट पड़ सकता है। सो धन्यवाद, थैंक यू।